सो हे विनर्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे। जितने लोग चैनल पर न्यू है उनको हाथ जोड़ के वेलकम है, और जितने पुराने हैं उन्हें जैसे आराम। शुरू करते हैं आज की क्लास। आई होप आप पीछे की क्लासेस देखते हुए आ रहे होंगे। नहीं देख रहे हो तो प्लीज़ पीछे से देखते हुए आओ, क्योंकि हर वीडियो आप सबको पता है एक दूसरे से कनेक्टेड है। ठीक है, तो आज की वीडियो पे आपको मैं इतने दिन से बोल रही हूँ ना, लिखो अपना गोल, लिखो, नोट्स बनाओ। वो क्यों ज़रूरी है ये बताती हूँ। हमारे ब्रेन में ना एक पार्ट होता है, जब हम किसी चीज़ को बार 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 लिखते हैं ना, तो वो जो पार्ट होता है वो एक्टिव हो जाता है। उसे लगता है कि ये चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है, इस चीज़ पे वर्क करना है। कहते हैं कि 50% हमारा ब्रेन जो है वो रीप्रोग्राम होता है बोलने से। बार बार अगर आप बोलोगे तो वो 50% आपके अकॉर्डिंग रीप्रोग्राम होने लगेगा। 75% होता है विजुअलाइजेशन करने से। आप विजुअलाइजेशन कर रहे हो तो वो रीप्रोग्राम हो रहा है। और 95% हमारा ब्रेन रीप्रोग्राम होता है जब हम किसी अपने गोल को बार बार लिखते हैं। उसे लगता है अच्छा ये चीज़ इम्पोर्टेंट है, इसके अकॉर्डिंग काम करना है मुझे। तो क्या होता है, अगर आप लोग मान लो आपका कोई गोल है, आपका गोल है मुझे पर मंथ 10 लाख रुपीस अर्न करने हैं। अब आप उसको बार बार लिख रहे हो। करने हैं नहीं, उसको लिखना कैसे? मैं अपनी अर्निंग सोर्स पर मंथ बढ़ा रही हूँ। अभी मान लो 1 लाख है, फेब में मैंने 2 लाख रुपए कमाए, मार्च में मैंने 3 लाख रुपए कमाए, अप्रैल में मैंने 4 लाख रुपए कमाए। ऐसे ऐसे पार्ट पार्ट में एक एक स्टेप चढ़ चढ़ के करो। सीधे पहुंच जाओगे ना तो वो उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करेगा। और जब आप उसमें बार बार ये डालोगे कि पर मंथ मेरी इनकम बढ़ रही है, तो वो उस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेगा। ठीक है, और क्या करेगा, वैसी वैसी अकॉर्डिंग आपकी सिचुएशन क्रिएट करने लगेगा। मान लो आप जॉब कर रहे हो, तो आपकी जॉब में आपको जो प्रोजेक्ट मिला, या आपने कभी प्रेजेंटेशन दिया या कुछ भी किया, उसमें आप बहुत अच्छा करना शुरू करोगे, क्योंकि आपका जो ये ब्रेन है वो उसके अकॉर्डिंग सोच रहा है और उसके अकॉर्डिंग काम कर रहा है। इन केस मान लो आप सेल्स एग्जीक्यूटिव हो, ठीक है, सेल्स एग्जीक्यूटिव हो, बट आप ये अपना गोल लेके चल रहे हो कि मुझे मैनेजर बनना है, मुझे मैनेजर बनना है। तो अपने ब्रेन में ये डाल दो कि आई एम मैनेजर, मैं मैनेजर हूँ, मैं मैनेजर हूँ। जो भी आपका नाम है आप लिख दो मैनेजर, जस्ट लाइक मी, मैनेजर। हमारे मैनेजर रुचि, ये लिख के लगा दो। ठीक है, तो वो क्या कर रहा है, अब वो मैनेजर की तरह सोचना शुरू कर रहा है। ठीक है, एक एंटरप्रेन्योर, मैनेजर अलग सोचता है, उसको अपनी टीम हैंडल करनी है। तो मैनेजर क्या करता है, मैनेजर अपनी टीम हैंडल करता है। वैसे तो हमें लगता है कि सेल्स एग्जीक्यूटिव बहुत काम करता है, बट मैनेजर भी एक लेवल पे अपनी चीज़ें मैनेज करना शुरू कर देता है। जब आपके ऊपर की अथॉरिटी आपको देखेगी कि यार ये तो काम मैनेजर वाले कर रहा है, इसकी सारी चीज़ें परफेक्ट हो रही हैं, तो वो आपको एक बार प्रमोशन करने के बारे में सोच सकते हैं, और या फिर आपको प्रमोशन मिल भी सकता है, क्योंकि आपका जो स्किल है सेल्स एग्जीक्यूटिव का, बट आप काम कर रहे हो मैनेजर वाला। समझ में आ रहा है हमारे दिमाग को कैसे हम अपने अकॉर्डिंग रीप्रोग्राम कर सकते हैं। मान लो अगर आपको डॉक्टर बनना है, आईएएस बनना है, जो भी बनना है, ठीक है, तो आपने अपना लिख दिया डॉक्टर रुचि। ठीक है, डॉक्टर रुचि लिख के आपने हर जगह लगा दिया। तो क्या हो रहा है, आपका ब्रेन बार बार उस चीज़ को पढ़ रहा है, सोच रहा है। जब आप उस चीज़ को पढ़ते हो तो सीधे क्या होता है, दिमाग में एक पिक्चर क्रिएट हो जाती है। आप अपना नाम सोचो और उसके सामने सोचो डॉक्टर। ठीक है, आपके दिमाग में तुरंत एक पिक्चर क्रिएट हो जाएगी कि आपने एप्रन पहन रखा है और आप क्या कहते हैं, पेशेंट को चेक कर रहे हो। तो वो एक विजुअलाइजेशन का काम हो गया, प्लस बार बार वो हो रहा है, तो आपका जो ये ब्रेन है वो उस लेवल की चीज़ें करना शुरू कर देगा। उस लेवल की चीज़ें में क्या करेगा, वो ऐसी ऐसी चीज़ें आपको बताएगा, मतलब आपके सामने लाएगा, जो आप पढ़ोगे तो आपके आगे के करियर के लिए बहुत यूज़फुल होता है। तो हमारे ब्रेन को हमें रीप्रोग्राम करना पड़ता है। तो एक तो गोल लिखने को इसलिए मैं बार बार कह रही हूँ, सबसे पहले गोल लिखो। और मैं नहीं बोलूँगी कि आप 10 गोल लिख लो,
मैंने गाड़ी भी ले ली 2024 में, मैंने घर भी ले लिया 2020। एक गोल लिखो, सिर्फ एक गोल। अगर आप चाहते हो कि आपकी पर मंथ इनकम 10 लाख है तो सिर्फ वही लिखो कि मेरी पर मंथ इनकम बढ़ रही है और ये बहुत जल्दी 10 लाख रुपीस पर मंथ पे पहुंचने वाली। सिर्फ एक गोल लिखो, अपने दिमाग को कंफ्यूज मत करो। बहुत लोग बोलते हैं ना मल्टीपल गोल्स लिखो, मल्टीपल ये कर लो, मत करो। एक चार्ट पेपर बनाओ, उस पर घर भी लगा दो, गाड़ी भी लगा दो, ये भी लगा दो, मत लगाओ। अपने दिमाग को पहले रीप्रोग्राम तो कर लो। और जिस दिन आपका दिमाग रीप्रोग्राम हो गया ना, आपने एक गोल अचीव कर लिया ना, इसको बिलीव भी हो जाएगा और आपको भी बिलीव हो जाएगा, तब आप मल्टीपल गोल्स लिख दो। बट अभी क्या हम इस लेवल पे है कि हम एक एक करके सीढ़ी आगे बढ़ेंगे। मैं उन लोगों को नहीं सिखा रही हूँ जो ऑलरेडी बहुत हाई लेवल पे पहुंच चुके। मैं उन लोगों को गाइड कर रही हूँ, कोच कर रही हूँ जो अपनी लॉ ऑफ अट्रैक्शन की जर्नी या रीप्रोग्राम योर ब्रेन, सबकॉन्शियस माइंड, इसकी जर्नी शुरू कर रहे हैं। तो ये जो साल है ये शुरू से है, ठीक है। तो एक गोल लिखो, एक गोल मतलब एक गोल लिखो और हर जगह लगा दो। जहां भी आपका सबसे ज़्यादा नज़र जाए वहाँ लगा दो। अपने स्टडी टेबल के सामने लगा दो, अपने अलमीरा कबर्ड में लगा दो। अगर आपको प्रॉब्लम है मैं नहीं लगा सकता क्योंकि लोग देखेंगे भी, एक वो लोगों के मन में होता है ना कि लोग देखेंगे तो क्या बोलेंगे, तो क्या करना है, अपने लैपटॉप के डेस्कटॉप पे लगा दो, अपने मोबाइल के वॉलपेपर पे लगा दो, अपने कबर्ड के अंदर लगा दो, जहाँ पे आपकी नज़र बार बार जाए। आप सबने हमारे मैंने वीडियो देखा था सोनू शर्मा जी का। सोनू शर्मा बहुत अच्छी मोटिवेशनल स्पीकर है, बहुत अच्छी अच्छी स्टोरीज बताते हैं, तो मुझे उनका थोड़ा सा बड़ा इंटरेस्टिंग लगता है। तो उन्होंने क्या बोला कि जब उन्होंने नेटवर्क मार्केटिंग शुरू की थी तो उन्होंने सबसे पहले एक शायद ऑल्टो गाड़ी की पिक्चर ला के अपने घर के आगे लगा दिया। तो उनके पापा बोले देखो इनका नौटंकी शुरू हो गया। तो उन्होंने बोला कि नहीं, ये एक दिन आएगी, एक दिन आएगी। कुछ टाइम बाद उन्होंने ऑल्टो ले ली, उसके बाद उन्होंने होंडा सिटी की पिक्चर्स लगा दी। तो कुछ दिनों बाद होंडा सिटी आई। तो अब उनके पापा ने पूछा अब कौन सी पिक्चर लगेगी, तो उन्होंने फिर मर्सिडीज की पिक्चर लगा दी। तो मेरा ये कहने का, आपको बताने का क्या मोटिव है कि गोल एक रखो, मत भागो मल्टीपल के पीछे। मल्टीपल के पीछे आपका ब्रेन सिर्फ कंफ्यूज होता है कि ये कब करना है, ये कब करना है, अच्छा ये भी करना है। एक गोल रखोगे तो उसे समझ में आएगा कि इस पे फोकस करना है और उस पे ही वो आगे बढ़े। अगर इस साल एक करियर का गोल है या गाड़ी का गोल है, उसकी पिक्चर लगा दो। गाड़ी की पिक्चर अगर है ना, गाड़ी अगर आपको लेनी है कोई गाड़ी, तो पर्टिकुलर उस गाड़ी के बारे में स्टडी कर लो। भाई मुझे मर्सिडीज ए क्लास एस सीरीज इतने कॉस्ट की, ये इंजन वो इंजन, पूरा बाकायदा उसकी फोटो ले आओ और फोटो लगाओ। मर्सिडीज में भी बहुत सारे मॉडल्स होते हैं, जो मॉडल आपको चाहिए उसकी पिक्चर लगाओ और उसको ऐसी जगह लगाओ कि हर टाइम वो आपके आंखों के सामने रहे, आप उसको देख सको। और जब भी उसको देखो ना तो डेस्परेशन नहीं आनी चाहिए, यार अभी तक नहीं आई, यार अभी तक नहीं आई। उसको क्या सोचना है, शुक्रिया ये आने वाली है, बहुत बहुत शुक्रिया ये आने वाली है। तो इस तरीके से आपको अपने ब्रेन का रीप्रोग्रामिंग करनी, अपने सबकॉन्शियस माइंड का रीप्रोग्रामिंग करनी, क्योंकि करता यही है, करता सब कुछ यही है। आज कहते नहीं, कल की वीडियो में मैं आपको एक पिक्चर दिखाऊंगी कि जो हमारे ब्रेन की वायरिंग है ना, वो यूनिवर्स में जो तारे हैं उनकी तरह स्ट्रक्चर्ड है। तो जो यही हम यूनिवर्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो अपने ब्रेन को रीप्रोग्राम करो, जो आपको चाहिए वो लिटरली आपको देगा। और विश्वास नहीं है तो एक साल मेरे कहने पे करके देख लो, क्योंकि मैंने खुद किया है, मैंने देखा है लोगों का होते हुए। और दूसरी चीज, अगर तब भी विश्वास नहीं हो रहा कि रुचि के कहने पे कौन करेगा, एक किताब है, किताब ले आओ, पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड। वो किताब पढ़नी शुरू करो, क्योंकि जब हम एग्जाम्पल्स देखते हैं ना, पढ़ने शुरू करते हैं, देखने शुरू करते, ऑटोमेटिकली हमारा बिलीव बढ़ने लगता है। तो बिलीव बढ़ाने के लिए क्या करना है,
या तो आंख बंद करके मेरे ऊपर ट्रस्ट कर लो, और नहीं हो रहा है, किताबें पढ़ना शुरू करो। सबसे पहले पढ़ो पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड। समझ में आ जाएगा कि क्यों मैं बोलती हूँ कि हमारा जो भी करता धरता है यही, जो भी हम सोचते हैं, जो भी हम बोलते हैं, जैसा हम करते हैं वैसा ही हम बनना शुरू हो जाते हैं। आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो मोर देन 100 लाइक्स, किसी को ज़रूरत हो तो प्लीज़ उससे शेयर करना। इट्स काइंड ऑफ चैरिटी, क्योंकि कल को अगर उसकी लाइफ सुधरी ना तो वो भी आपको आके बोलेगा थैंक यू यार। तो किसी को ज़रूरत हो तो उसे शेयर करना और चैनल सब्सक्राइब करना, क्योंकि इस साल को हमें रॉकिंग ईयर बनाना है, ताकि 2020-25 का न्यू ईयर हम साथ में सेलिब्रेट करें। ऐसा कुछ करना है, ठीक है? चलो फिर मिलती हूँ नेक्स्ट क्लास में नई इन्फॉर्मेशन के साथ कि कैसे अपने ब्रेन को रीप्रोग्राम करना है। जय सिया राम।